हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो टॉम है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ एनीबडी कैन हेल्प अस इट्स टॉम। इफ़ एनीबडी कैन हेल्प अस इट्स टॉम। कह रही है कि अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो टॉम है। इफ़ एनीबडी कैन हेल्प अस इट्स टॉम। सिर्फ वही जानता है ये कैसे करना है। ही इज़ द ओनली वन हु नोज़ हाउ टू डू दिस। ही इज़ द ओनली वन हु नोज़ हाउ टू डू दिस। कह रही है कि सिर्फ वही जानता है ये कैसे करना है। ही इज़ द ओनली वन हु नोज़ हाउ टू डू दिस। उसे किसी भी तरह से यहाँ लाओ। ब्रिंग हिम हेयर बाय एनी मीन्स। ब्रिंग हिम हेयर बाय एनी मीन्स, यानी उसे किसी भी तरह यहाँ लाओ। ब्रिंग हिम हेयर बाय एनी मीन्स, जो कुछ भी करना पड़े करो। डू वट एवर यू हैव टू डू। डू वट एवर यू हैव टू डू, यानी जो कुछ भी तुम्हें करना पड़े करो। डू वट एवर यू हैव टू डू। लेकिन सूरज छिपने तक मुझे वो यहाँ चाहिए। बट आई वॉन्ट हिम हेयर बाय सनसेट। बट आई वॉन्ट हिम हेयर बाय सनसेट। कह रही है कि लेकिन सूरज छिपने तक मुझे वो यहाँ चाहिए। बट आई वॉन्ट हिम हेयर बाय सनसेट। वो हमारे साथ है या हमारे खिलाफ है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, इज़ ही विद अस और अगेंस्ट अस। इज़ ही विद अस और अगेंस्ट अस। वो हमारे साथ है या हमारे खिलाफ है। तो इसके जवाब में बोल रहा है कि सिर्फ समय ही बताएगा वो हमारे साथ है या खिलाफ है। ओनली टाइम विल टेल वेदर ही इज़ विद अस और अगेंस्ट अस। ओनली टाइम विल टेल वेदर ही इज़ विद अस और अगेंस्ट अस। कह रहा है कि सिर्फ समय ही बताएगा वो हमारे साथ है या हमारे खिलाफ है। ओनली टाइम विल टेल वेदर ही इज़ विद अस और अगेंस्ट अस। मुझे तो वो काफ़ी ईमानदार लगता है। ही सीम्स टू बी प्रिटी ऑनेस्ट टू मी। ही सीम्स टू बी प्रिटी ऑनेस्ट टू मी, यानी मुझे तो वो काफ़ी ईमानदार लगता है। ही सीम्स टू बी प्रिटी ऑनेस्ट टू मी। प्लीज़ अगर वो आए तो मुझे बता देना। यहाँ पर किसी के बारे में कह रही है कि प्लीज़ अगर वो आए तो मुझे बता देना। इस इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ ही कम्स प्लीज़ लेट मी नो। इफ़ ही कम्स प्लीज़ लेट मी नो। इसे ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हम इस तरह के सेंटेंस बहुत यूज़ करते हैं। कह रही है कि प्लीज़ अगर वो आए तो मुझे बता देना। इफ़ ही कम्स प्लीज़ लेट मी नो। मुझे उससे कुछ ज़रूरी काम है। आई हैव सम अर्जेंट वर्क विद हिम। आई हैव सम अर्जेंट वर्क विद हिम, यानी मुझे उससे कुछ ज़रूरी काम है। आई हैव सम अर्जेंट वर्क विद हिम। वो कहीं दिख नहीं रहा। ही इज़ नॉट टू बी सीन एनीवेयर। कह रही है कि ही इज़ नॉट टू बी सीन एनीवेयर। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि वो कहीं दिख नहीं रहा। ही इज़ नॉट टू बी सीन एनीवेयर। मैंने उसे हर जगह देख लिया। आई हैव सीन हिम एवरीवेयर। आई हैव सीन हिम एवरीवेयर, यानी मैंने उसे हर जगह देख लिया। आई हैव सीन हिम एवरीवेयर। तुम ऐसा मुझे डराने के लिए बोल रहे हो। इसकी इंग्लिश होगी, यू आर सेइंग दिस टू फ्राइटन मी। यू आर सेइंग दिस टू फ्राइटन मी, यानी तुम ऐसा मुझे डराने के लिए बोल रहे हो। यू आर सेइंग दिस टू फ्राइटन मी। लेकिन मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। बट आई एम नॉट गोना बी अफ्रेड ऑफ यू। बट आई एम नॉट गोना बी अफ्रेड ऑफ यू। लेकिन मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। बट आई एम नॉट गोना बी अफ्रेड ऑफ यू। जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगे मैं जाऊँगी नहीं। आई वॉन्ट गो अंटिल यू से यस। आई वॉन्ट गो अंटिल यू से यस। तो किसी से कह रही है कि जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगे मैं जाऊँगी नहीं। आई वॉन्ट गो अंटिल यू से यस। अगर तुम्हें अपनी नौकरी पसंद नहीं है तो छोड़ दो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ यू डोंट लाइक योर जॉब क्विट। इफ़ यू डोंट लाइक योर जॉब क्विट, यानी अगर तुम्हें अपनी जॉब पसंद नहीं है, नौकरी पसंद नहीं है तो क्विट कर दो, छोड़ दो। इफ़ यू डोंट लाइक योर जॉब क्विट। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ डूइंग दिस इफ़ यू डोंट लाइक इट। इट्स नो यूज़ डूइंग दिस इफ़ यू डोंट लाइक इट, यानी अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ऑल यू आर डूइंग इज़ वेस्टिंग योर टाइम। ऑल यू आर डूइंग इज़ वेस्टिंग योर टाइम, यानी तुम सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ऑल यू आर डूइंग इज़ वेस्टिंग योर टाइम। मैंने तुमसे वहाँ जाने को मना किया था लेकिन तुम फिर भी गए। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई आस्क्ड यू नॉट टू गो देयर बट यू वेंट एनीवे। आई आस्क्ड यू नॉट टू गो देयर बट यू वेंट एनीवे। मैंने तुमसे वहाँ जाने को मना किया था लेकिन तुम फिर भी गए। क्या तुम्हें पता है अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? तो किसी देश की जब हम जनसंख्या पूछते हैं तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, डू यू नो व्हाट द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका इज़। डू यू नो व्हाट द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका इज़। क्या तुम जानते हो अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? डू यू नो व्हाट द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका
इज। मुझे यकीन है वो ये देखकर बहुत खुश होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम श्योर ही विल बी वेरी हैप्पी टू सी दिस। आई एम श्योर ही विल बी वेरी हैप्पी टू सी दिस। मुझे यकीन है वो ये देखकर बहुत खुश होगा। आई एम श्योर ही विल बी वेरी हैप्पी टू सी दिस। वो इस तरह के म्यूज़िक का शौकीन है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ म्यूज़िक। ही इज़ फॉन्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ म्यूज़िक, यानी वो इस तरह के म्यूज़िक का शौकीन है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ म्यूज़िक। जो मैं कहता हूँ उसको ध्यान में रखना। सो फ्रेंड्स, इसे ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस है, बहुत यूज़ करते हैं मैं सेंटेंस का। कह रहा है कि जो मैं कहता हूँ उसको ध्यान में रखना। इंग्लिश में बोलेंगे कीप इन माइंड व्हाट आई टेल यू। कीप इन माइंड व्हाट आई टेल यू, यानी जो मैं कहता हूँ उसको ध्यान में रखना। कीप इन माइंड व्हाट आई टेल यू, नहीं तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। अदरवाइज वी ऑल विल गेट इनटू ट्रबल। अदरवाइज वी ऑल विल गेट इनटू ट्रबल, नहीं तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। अदरवाइज वी ऑल विल गेट इनटू ट्रबल। मैं तुम्हारा और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वोंट टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम। आई वोंट टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम, यानी मैं तुम्हारा और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आई वोंट टेक अप एनी मोर ऑफ योर टाइम। अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। यू कैन गो इफ़ यू वॉन्ट टू। यू कैन गो इफ़ यू वॉन्ट टू, यानी अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। यू कैन गो इफ़ यू वॉन्ट टू। मुझे सच में बहुत बुरा लगा। आई रियली फेल्ट वेरी बैड। आई रियली फेल्ट वेरी बैड, कह रहा है कि मुझे सच में बहुत बुरा लगा। आई रियली फेल्ट वेरी बैड व्हेन आई हर्ड यू गॉट फायर्ड। जब मुझे पता चला तुम फायर हो गया, यानी तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया। व्हेन आई हर्ड यू गॉट फायर्ड आई रियली फेल्ट वेरी बैड, मुझे सच में बहुत बुरा लगा। मैंने उसकी नज़रों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव सीन लव इन हर आइज फॉर यू। आई हैव सीन लव इन हर आइज फॉर यू, यानी मैंने तुम्हारे लिए उसकी नज़रों में प्यार देखा है। आई हैव सीन लव इन हर आइज फॉर यू। तुम मुझे खुश नहीं देख सकते हैं ना। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू कांट बेयर टू सी मी हैप्पी कैन यू। यू कांट बेयर टू सी मी हैप्पी कैन यू, कह रही है कि तुम मुझे खुश नहीं देख सकते हैं ना। यू कांट बेयर टू सी मी हैप्पी कैन यू। मेरा मतलब तुम्हें रुलाने का नहीं था। आई डिडंट मीन टू मेक यू क्राई। आई डिडंट मीन टू मेक यू क्राई। तो इसकी बात से सामने वाली लड़की रोने लगी, तो कह रहा है कि मेरा मतलब तुम्हें रुलाने का नहीं था। आई डिडंट मीन टू मेक यू क्राई। मैं सोच रही थी अगर कल हम मिल सकें, तो इस तरीके से हम कहते हैं ना कि मैं सोच रहा था अगर हम कल मिल सकें, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज वंडरिंग इफ़ वी कुड मीट टुमारो। आई वॉज वंडरिंग इफ़ वी कुड मीट टुमारो, कह रही है कि मैं सोच रही थी अगर हम कल मिल सकें। आई वॉज वंडरिंग इफ़ वी कुड मीट टुमारो। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। या आई वॉज थिंकिंग द सेम थिंग। या आई वॉज थिंकिंग द सेम थिंग, ये जवाब में कह रहा है कि हाँ मैं भी यही सोच रहा था। या आई वॉज थिंकिंग द सेम थिंग। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप इसी तरीके से रेगुलर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो, इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, ऐसे सेंटेंसेस देखना चाहते हो जो हम सच में अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, तो आपको इस चैनल पर इस तरह के सेंटेंस ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आप रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।